अब जो हुजूर ने जितना खाया खाया बाकी का तो रह गया ना, वो अब हजरत हफ्सा खा रही है, वही रोटी वही सिरका वही खाना जो हुजूर को दिया था। हजरत हफ्सा ने जैसे ही वो सिरका और रोटी अपने मुंह में रखी, उसको 2 से 3 बार चबाई, उसका लुआब में मजा मिला, चीख मार के रोने लगी। ऐसा चीख मारी कि आजू बाजू से तमाम अज़वाज मुतहरा दौड़ती दौड़ती हजरत हफ्सा के हुजरे में आ गई। पूछने लगी, हजरत हफ्सा क्या हुआ, इतना ज़ारो खतार क्यों रो रही हो? हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी है, रसूल अल्लाह की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। हुजूर अपनी ज़ौजा में हर ज़ौजा के पास 2-2 दिन रहते थे, 2-2 दिन हर ज़ौजा के पास 2-2 दिन। फजर की नमाज से आते थे, फिर फजर की नमाज को वापस चले आते थे। तो फजर की नमाज पढ़े, हजरत हफ्सा के पास आए, इशराक की नमाज पढ़ के आए। उन्होंने के बाद हुजूर जो है बैठे रहे, बातचीत होती रही। फिर वक्त हुआ नाश्ते का, हजरत हफ्सा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना निकाल दिया रसूल अल्लाह के लिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे, कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह। कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए, आप भी तशरीफ लाइए। या रसूल अल्लाह, आज मैंने नफिल रोजे का इरादा रखा है, आखा अगर आप इजाजत दिए तो मुकम्मल करती हूँ, वरना आपके साथ दस्तरखान पे बैठ जाती हूँ। तो नबी ने कहा नहीं नहीं हफ्सा आप उसको मुकम्मल कीजिए। अब हुजूर खाना तनावुल करने लगे, और हुजूर कोई ज्यादा नहीं खाते थे, कभी 3 निवाले, कभी 5 निवाले, कभी 7 निवाले, बस हद हो जाए, बहुत दिन की फाका कशी हो गई 11 निवाले। कभी हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में 12वां निवाला नहीं उठाया, पूरी जिंदगी हुजूर ने कभी 12वां निवाला नहीं उठाया। 3 निवाले 5 निवाले बस हुजूर की ग़िज़ा थी। आए हाय, सदक़े जाऊं मेरे आका के, कुर्बान जाऊं मेरे आका की जिंदगी पर, अल्लाह अल्लाह। तो हजरत हफ्सा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना हुजूर ने जो भी जितना भी तनावुल करना था तनावुल कर लिए। उसके बाद कहा हफ्सा मुझे इजाजत दो तो मैं अपने काम से जाऊं। कहा या रसूलल्लाह आप जरूर तशरीफ ले जाइए। हुजूर बाहर तशरीफ ले गए, सहाबा को लिए काफिले में निकले, कुछ काम से हुजूर तशरीफ ले गए शहर के बाहर। शाम हो गई, हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए। हजरत हफ्सा इफ्तारी के दस्तरखान बिछाई, मगरिब का वक्त है, रोजा खोल रही है, खाना तनावुल कर रही है, वही खाना जो उन्होंने सुबह में रसूल अल्लाह को नाश्ते में दिया था। अब जो हुजूर ने जितना खाया खाया बाकी का तो रह गया ना, वो अब हजरत हफ्सा खा रही है, वही रोटी वही सिरका वही खाना जो हुजूर को दिया था। हजरत हफ्सा ने जैसे ही वो सिरका और रोटी अपने मुंह में रखी, उसको 2 से 3 बार चबाई, उसका लुआब में मजा मिला, चीख मार के रोने लगी। ऐसा चीख मारी कि आजू बाजू से तमाम अज़वाज मुतहरा दौड़ती दौड़ती हजरत हफ्सा के हुजरे में आ गई। पूछने लगी, हजरत हफ्सा क्या हुआ, इतना ज़ारो खतार क्यों रो रही हो? कहा कि ये मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना है, शायद मैंने गफलत से इसमें ज्यादा नमक डाल दिया, इतना नमक कि मैं एक निवाला भी अपने मुंह से हलक में नहीं ले जा सकी, इतना नमक इसमें हो गया। तो अज़वाज मुतहरात ने पूछा, अफसा तो इसमें रोने की क्या बात है? तो कहा मैंने सुबह यही खाना अपने आका को दस्तरखान पे निकाल के दिया था, मेरे मुस्तफा नाश्ता कर गए, मगर एक मर्तबा भी मुझसे शिकवा शिकायत नहीं किए, मुझे तकलीफ देने वाला जुमला अदा नहीं किए, और खाकर हुजूर एक मर्तबा भी न पेशानी पे बल आने दिए, न जुबान पे शिकवा आने दिए। मैं ये सोचकर रो रही हूं कि मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़वाज मुतहरात ने तसल्ली दी और वो चले गई। फिर हुजूर कुछ देर बाद तशरीफ लाए, हजरत हफ्सा रो रही थी। रसूल अल्लाह ने पूछा, हफ्सा क्यों रो रही हो? हजरत हफ्सा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अगर एक बार कह देते मैं दूसरा खाना बना के दे देती। मेरे आका, इसमें इतना ज्यादा नमक था, आपने इसको क्यों तनावुल किया? तो हजरत हफ्सा से प्यारे मुस्तफा ने कहा, हफ्सा ऐसा खाना मैं और 10 बार खाना पसंद करूंगा, मगर कुछ कहकर तुम्हारा दिल तोड़ना पसंद नहीं।
अल्लाह अल्लाह, मेरे हफ्सा, मैं तुम्हारे दिल को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता, दिल आजारी पसंद नहीं कर सकता। अरे सारी जहां का आका, सारी कायनात का आका, सारे नबियों का सरदार अपनी बीवियों के साथ इतना हुस्न सुलूक कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? ताकि मेरे गुलामों को तालीम नसीब हो जाए, ताकि मेरे गुलामों को जिंदगी गुजारने का तरीका नसीब हो जाए, ताकि मेरे गुलामों को अखलाक, किरदार, इंसानियत नसीब हो जाए, मोहब्बतें, प्यार, उखवत नसीब हो जाए, मेरे गुलामों को भाईचारगी का तरीका नसीब हो जाए। जिंदगी की सारी कुर्बानियां उम्मत की तालीम और अखलाक के लिए थे। इसलिए खुदारा मुसलमानों, आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अखलाक वाले बनो, किरदार वाले बनो, तहजीब वाले बनो, इंसानियत वाले बनो, मोहब्बत वाले बनो, प्यार वाले बनो, अखलाक वाले बनो। फितनों को खत्म करो, इख्तिलाफ को खत्म करो, झगड़ों को खत्म करो, घरों को मोहब्बतों का मरकज बनाओ। माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, सारों से प्यार करो। शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर से प्यार करे, हर कोई एक दूसरे के हुकूक अदा करे। इसी के साथ दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ जब जनाजा उठे लोग ये ना कहे फुलां का जनाजा है, फुलां के बेटे का जनाजा है, फुलां के भाई का जनाजा है। दुनिया कहे देखो देखो गुलामे मुस्तफा का जनाजा आ रहा है, आशिक़े रसूल का जनाजा आ रहा है, मुहिब्बे मुस्तफा का जनाजा आ रहा है, तालीमाते मुस्तफा पर अमल करने वाले का जनाजा आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।